यूट्यूब के इस चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास में आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा, तो अंत तक बने रहे मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। पहला प्रश्न है, द्वय निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्नों से शुरुआत किए हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। पहला ऑप्शन में है 1 गुना 10 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा में है 2 गुना 10 9 मीटर प्रति सेकेंड। तीसरा में है 3 गुना 10 8 मीटर प्रति सेकेंड। और चौथे ऑप्शन में है 4 गुना 10 7 मीटर प्रति सेकेंड। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे। जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं कृपया लाइव आ जाएं, चूँकि आज की जो सेट प्रैक्टिस है उसको शुरुआत कर चुका हूँ। आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों का ये संग्रह देखने को मिलेगा। तो चलिए जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। चलिए इस तरह से मैं बता दूँ कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दूसरे नंबर का, तो ध्यान से देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ऐसे लागू की गई थी, यानी कितने ईस्वी में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन में है 1969 में, दूसरा में है 1971 ईस्वी में, तीसरा में है 1983 ईस्वी में, चौथा में 1991 ईस्वी में। जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे। चलिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके थ्रू जो है सो आप फटाफट कर सकते हैं, जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। चलिए इस तरह से आपका समय समाप्त हो। मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न है ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी 1971 में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। अगला प्रश्न तीसरे नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, किसी भी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है। पहला ऑप्शन में है अनंत, दूसरा में है 10 मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा में है 4 गुना 10 मीटर प्रति सेकेंड, और चौथा ईस्वी में है 3 गुना 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे। तो आपको याद रहे, मैं हिंट्स दे देता हूँ। किसी भी वस्तु का जो अधिकतम चाल हो सकता है वो प्रकाश के चाल से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो है सो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी 3 गुना 10 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न चौथे नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से देखेंगे। निम्नांकित में सदिश राशि कौन सा है। सदिश राशि को आपको पता करना है। सदिश राशि कौन है इसके बारे में पूछा जा रहा है। चलिए पहला ऑप्शन में है विद्युत धारा, दूसरा में है आयतन, तीसरा में वेग, चौथा में है चाल। जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। मुश्किल से आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा आंसर को बताने के लिए, क्योंकि ये सीरीज को फास्ट में करना है। कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना है और फास्ट रिवीजन करना है। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं कृपया जुड़ जाएं, क्योंकि फास्ट रिवीजन होगा। 100 प्रश्नों का ये संग्रह है, तो अंत तक बने रहेंगे। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी वेग। तो ध्यान रखेंगे कि सदिश राशि वेग को कहते हैं, वेग। अगला प्रश्न 5वें नंबर का प्रश्न, 5वां प्रश्न है, लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में रखने पर वह कैसा दिखाई देगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में रखने पर वह कैसा दिखाई देगा। तो पहला ऑप्शन में है हरा, दूसरा में है काला, तीसरा में है काला हरा, चौथा में है लाल काला। तो जल्दी से कमेंट करें। चलिए मैं अब आपका जो है सो समय समाप्त हुआ। मैं 10 सेकंड से ज़्यादा के समय नहीं दे पाऊँगा, चूँकि अंत तक 100 प्रश्न हैं उसको भी करना रहता है। तो चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी काला हरा। अगला प्रश्न 6ठे नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से देखेंगे। 6ठा प्रश्न है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन में है केवल विद्युत क्षेत्र, दूसरा में है केवल चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा में है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, चौथा में है या तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में। जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। मैं बता दूं कि ये टेस्ट प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे आयोजित की जाती है, जिनमें आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अंत तक इस वीडियो को देखें और अपने जो पढ़ाई का जो क्रम है उसको सार्थक करें।
चलिए मैं बता दूं इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी विद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में। अगला प्रश्न 7वें नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान से देखेंगे। हेनरी किसका मात्रक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हेनरी किसका मात्रक है? पहला ऑप्शन में है धारिता का, दूसरा में प्रेरकत्व का, तीसरा में चुंबकीय क्षेत्र का, चौथा में है आवृत्ति का। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें, जल्दी से फास्ट में कमेंट करेंगे। चलिए मैं बता दूं कि ये जो 7वें नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी प्रेरकत्व का। अगला प्रश्न 8वें नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि प्लूटो ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? प्लूटो जो कि एक ग्रह है, उसको बौना ग्रह कहा गया है। सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें, चलिए फटाफट कमेंट करें। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी 248 वर्ष। अगला प्रश्न, सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह है? पहला ऑप्शन में बुध, दूसरा में बृहस्पति, तीसरा में पृथ्वी, चौथा में शनि। जल्दी से कमेंट करेंगे। ध्यान से सुनेंगे। सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी बृहस्पति। अगला प्रश्न 10वें नंबर का प्रश्न होगा, कह रहा है कि भारत की स्वदेश निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है? भारत की स्वदेश निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है? पहला ऑप्शन में संकुल, दूसरा में पृथ्वी, तीसरा में सिंधु 16, चौथा में है त्रिशूल। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें, फटाफट कमेंट करेंगे, कम समय में करेंगे। सिर्फ 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा। चलिए तो मैं अब बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन में पहला, यानी संकुल। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 11वें नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। किसी गैस में ध्वनि तरंग सदैव होती हैं? पहला ऑप्शन में है अनुप्रस्थ, दूसरा में है अनुदैर्ध्य, तीसरा में अप्रगामी, चौथा में है विद्युत चुंबकीय। जल्दी से कमेंट करेंगे। 11वें नंबर का प्रश्न, चलिए मैं बता दूं कि ये प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी अनुदैर्ध्य। ध्यान रखेंगे कि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। तो अगला प्रश्न 12वें नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से देखेंगे। देखिए 2 बार आ गया है 11वां नंबर, तो आप लोग इसका भी जान लीजिए कि अमीबा पेचिश के कारण है एंट अमीबा। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला आप देखिए 12वें नंबर का, 12वें नंबर का जो कि अच्छा प्रश्न है, यहाँ से उठाए हैं। कह रहे कि अंडे कवच का अधिकांश भाग बना होता है। अंडा जो होता है, अंडा, उसका कवच अधिकांश किस चीज़ से बना होता है? पहला में कैल्शियम ऑक्साइड से, दूसरा में कैल्शियम सल्फेट से, तीसरा में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, चौथा में कैल्शियम कार्बोनेट से। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें, फास्ट में कमेंट करें। फास्ट में कमेंट करेंगे। तो चले मैं इस प्रश्न का आंसर बता दूं। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आपको ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 13वें नंबर का, लेड पेंसिल बनी होती हैं किस चीज़ का? पहला ऑप्शन में है कोक से, दूसरा में है ग्रेफाइट से, तीसरा में है हीरा से, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, तेजी में कमेंट करें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। जो भी आपके साथी अभी तक लाइव नहीं आए, कृपया सभी को लाइव जोड़ लें। चूँकि लाइव की शुरुआत हो चुकी है, अभी तक आपको 13 प्रश्न करवा चुके हैं। ये लाइव प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे आयोजित की जाती है, तो ध्यान रखें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी ग्रेफाइट। तो ध्यान रखेंगे कि लेड पेंसिल ग्रेफाइट की बनी होती है। अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ हैं? पहला ऑप्शन में ठोस CO2, दूसरा में मोम, तीसरा में द्रव CO2, चौथा में ठोस बर्फ। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करें।
जल्दी से कमेंट करेंगे। शुष्क बर्फ है, पहला ऑप्शन में है ठोस CO2। तो चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न 15वें नंबर का प्रश्न, धोवन सोडा है। धोवन सोडा, पहला ऑप्शन में सोडियम कार्बोनेट, दूसरा में कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा में है सोडियम कार्बोनेट, चौथा में है कास्टिक सोडा। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करें। तो चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी सोडियम कार्बोनेट को ही धोवन सोडा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कार्बन का कौन सा रूप विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन में हीरा, दूसरा में ग्रेफाइट, तीसरा में चारकोस्ट, चौथा में है कोल। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे, जल्दी से फटाफट कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी ग्रेफाइट। अगला प्रश्न 17 नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान रखेंगे। कि दूध का पाश्चुरीकरण समाप्त कर देता है, यानी दूध का जो पाश्चुरीकरण होता है उसमें क्या चीज़ समाप्त किया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन में है वसा, दूसरा में विटामिन, तीसरा में है लवण, चौथा में है रोगजनक जीवाणु। जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें, चूँकि समय कम है। जल्दी से कमेंट करें। जो भी नए बच्चे अभी तक नहीं आए हैं कृपया सभी जुड़ जाए, चूँकि लाइव का जो शुरुआत हो चुका है। चलिए इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी रोगजनक जीवाणु। अगला प्रश्न 18वें नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान रखेंगे। खसरे की बीमारी होती है, पहला ऑप्शन में है जीवाणु से, दूसरा में विषाणु से, तीसरा में प्रोटोजोआ से, चौथा में है मोल्ड से। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें, आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। खसरे का बीमारी पूछा जा रहा है, खसरे का बीमारी किससे होता है। जल्दी से कमेंट करें। जल्दी से कमेंट करें। चलिए अब मैं बता दूं कि ये 18वें नंबर का जो प्रश्न है उस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो ध्यान रखेंगे, दूसरा यानी विषाणु से होता है। अगला प्रश्न है 19वें नंबर का, तो ध्यान से सुने। विषाणु के आविष्कारक हैं, पहला ऑप्शन में पाश्चर, दूसरा में एडवर्ड जेनर, तीसरा में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चौथा में आइवानोस्की। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें, तेजी में कम समय में कमेंट करें। अभी तक 19वें प्रश्न करवा चुके हैं, अभी कराना 81 प्रश्न और शेष हैं जो कि आपके सामने होगा, अभी होगा, लगातार होगा, इस सेशन में होगा। तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आइवानोस्की, यानी विषाणु का खोज जो किया था वो आइवानोस्की किया था, यानी ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न, प्रथम प्राणी है, पहला ऑप्शन में प्रोटोजोआ, दूसरा में मैमेलिया, तीसरा में आदमी, चौथा में है मछली। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। प्रथम प्राणी है, पहला ऑप्शन में है प्रोटोजोआ, दूसरा में मैमेलिया, तीसरा में आदमी, चौथा में मछली। चलिए 10 सेकंड का समय आपको दूंगा, जल्दी से करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन में पहला, यानी प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न, चलिए 21वां प्रश्न, ब्यूटेन का सूत्र क्या है। पहला ऑप्शन में है C4CH4, दूसरा में C3H8, तीसरा में C4H10, चौथा में है C5H12। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर। ब्यूटेन का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, ब्यूटेन का सूत्र। तो चलिए मैं बता दूं अब इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी C4H10। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। अगला प्रश्न 22वें नंबर का, जल्दी से करें, फटाफट करें। गैस सिलेंडर में बड़ा होता है, पहला ऑप्शन में द्रव ब्यूटेन, दूसरा में गैस ब्यूटेन, तीसरा में ठोस ब्यूटेन, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें, फास्ट में कमेंट करेंगे चूँकि कम समय में इस सेशन को समाप्त करना है। जल्दी से कमेंट करें, फास्ट में कमेंट करें।
चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है द्रव ब्यूटेन यानी ऑप्शन नंबर पहला है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 23वें नंबर पेट्रोलियम है। पहला ऑप्शन में एक तत्व, दूसरा में एक अधातु, तीसरा में हाइड्रोकार्बन का मिश्रण और चौथा में हाइड्रोकार्बन का यौगिक। जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें, चूँकि समय आपको कम दिया जाएगा, 10 सेकेंड का समय सिर्फ मिलेगा। जल्दी लिख कर कमेंट करें। चलिए अब मैं इस प्रश्न का सही आंसर बता दूं। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा यानी हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। अगला प्रश्न, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। पहला ऑप्शन में है मीथेन, दूसरा में इथेन, तीसरा में प्रोपेन, चौथा में ब्यूटेन। जल्दी से बताएं, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन। चलिए मैं बता दूं, इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला यानी मीथेन होगा। अगला प्रश्न 25 नंबर का प्रश्न है, जंग लगना एक दहन है। पहला में मंद, दूसरा में तीव्र, तीसरा में स्वतः, चौथा में विस्फोटक। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। जंग लगना एक मंदन है, एक दहन है, किसका? जल्दी से कमेंट करेंगे। फटाफट कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि ये इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला यानी मंद होगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 26 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। फ्यूज के पदार्थ होता है, फ्यूज का पदार्थ किस चीज़ का होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। निम्न गलनांक, दूसरा में उच्च प्रतिरोध, तीसरा में उच्च तन्यता, चौथा में उच्च गलनांक। तो जल्दी से बताएंगे। फ्यूज के जो पदार्थ होते हैं कैसा होता है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है यानी फ्यूज के पदार्थ होता है, पहला ऑप्शन में था निम्न गलनांक, दूसरा में उच्च प्रतिरोध, तीसरा में उच्च तन्यता, चौथा में उच्च गलनांक। तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला यानी निम्न गलनांक। अगला प्रश्न 27 नंबर का प्रश्न, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? पहला ऑप्शन में है 1946, दूसरा में 1950, तीसरा में 1960, चौथा में 1965। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें, जल्दी से फटाफट कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 1946। अगला प्रश्न, www का विस्तारित रूप है। पहला ऑप्शन में है विंडो वर्ल्ड वाइड, तीसरा में वेब वर्किंग विंडो, तीसरा में है वर्ल्ड वर्किंग वेब, चौथा में वर्ल्ड वाइड वेब। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। 28 नंबर का प्रश्न है जो कि अच्छा प्रश्न है, तो जल्दी से फटाफट कमेंट करें। 28 नंबर का प्रश्न, वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न 29 नंबर का प्रश्न, तो ध्यान रखेंगे। 29 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। हिम नदी किस आकार की घाटी बनाती है? पहला ऑप्शन में यू आकार की, दूसरा में है भी आकार की, तीसरा में सी आकार की, चौथा में वाई आकार की। जल्दी से कमेंट करें। हिम नदी किस आकार की घाटी बनाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन में, जल्दी कमेंट करें। बहुत बढ़िया, इसी तो फटाफट कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं, अब आपका जो समय है वो समाप्त हुआ। मैं बता देता हूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी यू आकार की। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न होगा 30वें नंबर का, ध्यान से देखेंगे। नदियां पहाड़ी भाग में किस आकार की घाटी बनाती है? पहला ऑप्शन में है भी आकार की, दूसरा में यू आकार की, तीसरा में सी आकार की, चौथा में वाई आकार की। जल्दी बताएंगे। चलिए जल्दी से कमेंट करें, कुछ व्यक्ति का कमेंट आ रहा है, जल्दी से फास्ट करें, थोड़ा सा फास्ट करें, कम समय में करें।
चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला होगा, यानी भी आकार की। अगला प्रश्न, मिट्टी में वनस्पति एवं पशु के सड़े गले अंश को क्या कहते हैं? पहला में ह्यूमस, दूसरा में खाद, तीसरा में जल मृत, चौथा में कंपोस्ट। जल्दी से कमेंट करें, फास्ट में कमेंट करें क्योंकि समय कम है। जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं कृपया जुड़ जाएं। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी ह्यूमस। अगला प्रश्न, पुलीन या बीज का निर्माण किसके द्वारा होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पुलीन या बीज का निर्माण किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन में नदी के द्वारा, दूसरा में हिम नदी के द्वारा, तीसरा में समुद्री लहरों के द्वारा, चौथा में हिमपात के द्वारा। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 33 नंबर का, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन में काली मिट्टी, दूसरा में लाल मिट्टी, तीसरा में चेनेस्टस मिट्टी, चौथा में जलोढ़ मिट्टी। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न, पृथ्वी के बीचों बीच पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा को किस रेखा के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन में कर्क रेखा, दूसरा में मकर, तीसरा में देशांतर, चौथा में विषुवत रेखा। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें, फास्ट में कमेंट करें। जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं कृपया जुड़ जाएं। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी विषुवत रेखा होगा। तो ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी के जो बीचों बीच पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा है वो विषुवत रेखा है। अगला प्रश्न 35 नंबर का, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक की जो खींची गई रेखा है उसको किस रेखा के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन में कर्क रेखा, दूसरा में अक्षांश रेखा, तीसरा में देशांतर रेखा, चौथा में मकर रेखा। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी देशांतर रेखा। अगला प्रश्न 36 नंबर का, प्राइम मेरिडियन किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन में 180 मान की देशांतर रेखा, दूसरा में 80 डिग्री मानक की देशांतर रेखा, तीसरा में 0 डिग्री मान की देशांतर रेखा, चौथा में 70 डिग्री मान की देशांतर रेखा। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करें। जो भी विद्यार्थी अभी नहीं जुड़े हैं कृपया जल्दी जुड़ जाएं। चलिए इस तरह से मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा। अगला प्रश्न, चलिए 36 तक हो चुका था। 37वां प्रश्न से ध्यान से देखेंगे। 37वां प्रश्न आपके बोर्ड स्क्रीन पे है। करें कि भारत का मानक देशांतर कितनी डिग्री अंश में है? पहला ऑप्शन में 80 डिग्री, दूसरा में 81 डिग्री, तीसरा में 82.5 डिग्री और चौथा में 83 डिग्री। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। आपको 10 सेकंड का समय देंगे। जो भी विद्यार्थी अभी भी लाइव नहीं जुड़े हैं कृपया लाइव आ जाए और अंत तक देखें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। तो अंत तक बने रहें, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 82.5 डिग्री देशांतर को भारत का मानक कहा गया है। अगला प्रश्न है 48 नंबर, संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? पहला ऑप्शन में अफ्रीका, दूसरा में एशिया, तीसरा में यूरोप, चौथा में ऑस्ट्रेलिया। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। आपसे पूछा जा रहा है संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी एशिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 39 नंबर का, तो ध्यान से देखेंगे। करें कि एशिया में विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती हैं? एशिया में विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती हैं? पहला ऑप्शन में आधी से अधिक, दूसरा में है 1/4, तीसरा में पूरी, चौथा में 1/3। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें, समय कम है, जल्दी से करें। आपको बहुत कम समय में 100 प्रश्नों का जो रिवाइज है वो करवाया जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी फटाफट आंसर करें।
चलिए जल्दी से करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी आधी से अधिक। तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, एशिया के उत्तर पश्चिम के मैदान की ढाल किस ओर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एशिया के उत्तर पश्चिम के मैदान की ढाल किस ओर है? पहला ऑप्शन में है दक्षिण की ओर, दूसरा में है पूरब की ओर, तीसरा में पश्चिम की ओर, चौथा में उत्तर की ओर। तो जल्दी से कमेंट करेंगे। जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं कृपया लाइव आ जाएं, क्योंकि प्रश्न का जो सिलसिला है जारी हो चुका है। आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा, तो अंत तक इस वीडियो का लाभ उठाएंगे, देखेंगे। जल्दी से करें, फटाफट कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, यानी पश्चिम से पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न 41 नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान से देखेंगे। पौंडित और टारस पर्वत श्रेणी किस पठार सा है? कौन सा पठार सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन में है पामीर का पठार, दूसरा में है अरब का पठार, तीसरा में है अनातोलिया का पठार, चौथा में है दक्षिण भारत का पठार। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। 41 नंबर पे आ चुके हैं। जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं कृपया आ जाएं। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी अनातोलिया का पठार। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पहला ऑप्शन में पामीर का पठार, दूसरा में तिब्बत का पठार, तीसरा में अरब का पठार, चौथा में थानसार का पठार। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। जो भी नए विद्यार्थी हैं कृपया जल्दी से कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न, हिमालय और क्यूनलून के बीच कौन सा पठार है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हिमालय और क्यूनलून के बीच कौन सा पठार है? पहला ऑप्शन में है इराल का पठार, दूसरा में है तुरान का पठार, तीसरा में है तिब्बत का पठार और चौथा ऑप्शन में है पामीर का पठार। तो जल्दी से कमेंट करेंगे। आपसे पूछा जा रहा था कि हिमालय और क्यूनलून के बीच कौन सा पठार है। 43 नंबर का प्रश्न है। तो चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न, समवहनीय वर्षा किस जलवायु क्षेत्र में होती है? समवहनीय वर्षा किस जलवायु क्षेत्र में होती है? पहला में है विषुवतीय जलवायु, दूसरा में है पर्वतीय जलवायु, तीसरा में है मानसूनी जलवायु, चौथा में भूमध्य सागरीय जलवायु। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे। 44 नंबर का प्रश्न है, फटाफट कमेंट करें 44 नंबर का। चलिए मैं अब बता दूं, आपका समय समाप्त हुआ। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी विषुवतीय जलवायु। तो ध्यान रखेंगे कि समवहनीय वर्षा विषुवतीय जलवायु क्षेत्र में होती है। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान किस देश में है? पहला ऑप्शन में बर्मा, दूसरा में श्रीलंका, तीसरा में ईरान, चौथा में भारत। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। आपसे पूछा जा रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान किस देश में है। चलिए जल्दी से अब घड़ी को ऑन करता हूं मैं, 10 सेकंड को आपको समय मिलेगा, फटाफट कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी भारत। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दजला फुरात नदी कहाँ बहती है? पहला ऑप्शन में है भारत, दूसरा में सीरिया, तीसरा में इराक, चौथा में चीन। जल्दी से कमेंट करेंगे। जो भी बच्चे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मेगा छात्रवृत्ति संबंधी अनेक तरह के वीडियो, सभी चैप्टरों का वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखें, शाम के 6 बजे मैं प्रत्येक दिन लाइव देता हूं, जिसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया जाता है। तो ध्यान रखें। चलिए इस तरह से मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी इराक। तो ध्यान रखेंगे कि दजला फुरात नदी इराक में है। अगला प्रश्न, कोयले के मुख्य उत्पादक 2 देश कौन कौन हैं? पहला है भारत चीन, दूसरा है भारत जापान, तीसरा है जापान भारत, चौथा है भारत श्रृंखला। तो जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें।
आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। कोयले के मुख्य उत्पादक 2 देश कौन कौन से है? जल्दी करें, फटाफट कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी भारत चीन। अगला प्रश्न, एशिया में सबसे अधिक मछली कहाँ पकड़ी जाती है? पहला ऑप्शन में भारत, दूसरा में जापान, तीसरा में कोरिया, चौथा में श्रीलंका। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी जापान। अगला प्रश्न, विश्व की सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? पहला ऑप्शन में 8850, दूसरा में है 9048 मीटर, तीसरा में 8848 मीटर और चौथा ऑप्शन में है 5010 मीटर। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे, जल्दी से फटाफट कमेंट करें। जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमसे ज़्यादा कोई ऐसे चैनल वाले नहीं है जो आपको इस तरह से गाइड कर सकें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 8848 मीटर। अगला प्रश्न, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है? पहला में कोरिया, दूसरा में वियतनाम, तीसरा में भारत, चौथा में जापान। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है? पहला ऑप्शन में कोरिया, दूसरा में वियतनाम, तीसरा में भारत, चौथा में जापान। जल्दी से कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी जापान। तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न, एशिया के उत्तरी भाग में कैसी जलवायु पाई जाती है? पहला ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन में है आर्कटिक जलवायु, दूसरा में मानसूनी जलवायु, तीसरा में गर्म एवं आर्द्र जलवायु, चौथा में है आर्द्र जलवायु। जल्दी से फटाफट कमेंट करें। एशिया के उत्तरी भाग में कैसी जलवायु पाई जाती है? चलिए इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी आर्कटिक जलवायु। अगला प्रश्न, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में वर्षा किस ऋतु में होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भूमध्य सागरीय जलवायु में प्रदेश में वर्षा किस ऋतु में होती है? पहला ऑप्शन है गर्मी में, दूसरा में है जाड़े में, तीसरा में दोनों में, चौथा में कभी नहीं। जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए मैं बता दूं इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी जाड़े में। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 53 नंबर का प्रश्न होगा, एशिया किस नहर के द्वारा अफ्रीका से अलग होता है? पहला ऑप्शन में है पनामा नहर से, दूसरा में है सोन नहर से, तीसरा में है सुएज नहर से, चौथा में है आंतरिक नहर से। तो जल्दी से कमेंट करें, एशिया किस नहर के द्वारा अफ्रीका से अलग होती है? जल्दी से कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी सुएज नहर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, इरावती का मैदान किस देश में है? इरावती का मैदान किस देश में है? पहला ऑप्शन में है भारत में, दूसरा में चीन में, तीसरा में जापान में, चौथा में है म्यांमार में। तो जल्दी से बताएं, इरावती का मैदान किस देश में है? चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी म्यांमार। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, साइबेरिया में कैसी वनस्पति पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। साइबेरिया में कैसी वनस्पति पाई जाती है? पहला ऑप्शन में है टुंड्रा और कोंधारी वन, दूसरा में मानसूनी वन, तीसरा में पर्वतीय वन, चौथा में विषुवतीय वन। जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे।
साइबेरिया में कैसी वनस्पति पाई जाती हैं? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें, चूँकि समय कम है, आपको 100 प्रश्नों का रिवाइज करवाना जरूरी है। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, यानी टुंड्रा और कोंधारी वन। अगला प्रश्न, लीना नदी कहाँ बहती है? लीना नदी कहाँ बहती है? पहला ऑप्शन में मंगोलिया, दूसरा में मंचूरिया, तीसरा में साइबेरिया, चौथा में है जापान। जल्दी से कमेंट करेंगे। लीना नदी कहाँ बहती है? चलिए इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी साइबेरिया। अगला प्रश्न, एशिया के अधिकांश भागों में कैसी कृषि होता है? पहला ऑप्शन में है बागानी कृषि, दूसरा में स्थानांतरीय कृषि, तीसरा में पर्वतीय कृषि, चौथा में है जीवन निर्वाह कृषि। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी जीवन निर्वाह कृषि। अगला प्रश्न, टीन का उत्पादक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पहला ऑप्शन में है भारत, दूसरा में है चीन, तीसरा में जापान, चौथा में मलेशिया। जल्दी से कमेंट करेंगे। टीन का उत्पादक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पहला में है भारत, दूसरा में है चीन, तीसरा में है जापान, चौथा में है मलेशिया। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी मलेशिया। अगला प्रश्न, पाइगोडा का देश किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन में कंबोडिया, दूसरा में जापान, तीसरा में म्यांमार, चौथा में थाईलैंड। पाइगोडा का देश किसे कहा जाता है? चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी म्यांमार। अगला प्रश्न 60 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुने। रत्नों का देश किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन में म्यांमार, दूसरा में श्रीलंका, तीसरा में भारत, चौथा में चीन। रत्नों का देश किसे कहा जाता है? पहला में म्यांमार, दूसरा में श्रीलंका, तीसरा में भारत, चौथा में चीन। जल्दी से कमेंट करें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी श्रीलंका। अगला प्रश्न होगा 61 नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक नहीं है? पहला ऑप्शन में पॉलीथीन, दूसरा में टेफ्लॉन, तीसरा में पॉलीस्टाइरीन, चौथा में बेकेलाइट। जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। तो चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी बेकेलाइट। तो ध्यान रखेंगे, बेकेलाइट प्लास्टिक नहीं है। अगला प्रश्न 62 नंबर का प्रश्न होगा। बासठ नंबर का प्रश्न ध्यान से देखें। देखिए, करें कि हरे पीले रंग की कांच में कौन सा लवण मिलाया जाता है? पहला ऑप्शन में फेरस ऑक्साइड, दूसरा में है क्यूप्रिक ऑक्साइड, तीसरा में है सोडियम सल्फेट, चौथा में क्रोमिक ऑक्साइड। जल्दी से कमेंट करेंगे। तो चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी फेरस ऑक्साइड। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, बेकेलाइट एक है, क्या है बेकेलाइट? इसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन में
ताप शुद्ध घट्टी प्लास्टिक, दूसरा में ताप दृढ़ प्लास्टिक, चौथा में संश्लेषित रेशा, चौथा में है कांच। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। चलिए अब आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी ताप दृढ़ प्लास्टिक। अगला प्रश्न 64 नंबर का, ताप, ध्यान से देखेंगे, ताप रोधी कांच बनाने के लिए कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? पहला ऑप्शन में Al2O3, दूसरा में SiO2, तीसरा में B2O3, चौथा में इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन संश्लेषित तंतु नहीं है? पहला ऑप्शन में रेयॉन, दूसरा में नायलॉन, तीसरा में रुई, चौथा में पॉलिस्टर। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 65 नंबर का जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी रुई। अगला प्रश्न, स्पंज क्या है? ऑप्शन नंबर पहला में एक ठोस, दूसरा में है एक गैस, तीसरा में एक द्रव, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग। स्पंज क्या है? चलिए अब मैं बताता हूँ इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी एक ठोस। तो ध्यान रखेंगे, स्पंज एक ठोस हैं। अगला प्रश्न 67 नंबर का, इनमें से कौन सा पंच तत्व में नहीं आता है? पहला ऑप्शन में आकाश, दूसरा में सूर्य, तीसरा में जल, चौथा में पृथ्वी। जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। आप लोग एक सुने होंगे क्षितिजल पावक गगन समीरे, तो इसी से पूछा गया है कौन सा पंच तत्व हैं। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी ये नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पंच तत्व में नहीं है, पंच तत्व में नहीं है तो सूर्य, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, पदार्थ के कण होते हैं। पहला ऑप्शन में है बहुत सूक्ष्म, दूसरा में है बहुत बड़े, तीसरा में है बहुत छोटे, चौथा में न तो छोटे और न ही बड़े। जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए जल्दी से कमेंट करें, सिर्फ 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा पहला ऑप्शन, यानी बहुत सूक्ष्म। अगला प्रश्न, चेचक के टीके का विकास किसने किया? पहला ऑप्शन में है लुई पास्चर, दूसरा में सेसर मिल्टन, तीसरा में एडवर्ड जेनर, चौथा में है सैल्मन वैक्सन। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। चेचक के टीकों का खोज किसने किया है? चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी एडवर्ड जेनर। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, नींबू का कैंकर रोग होता है। पहला ऑप्शन में है कवक से, दूसरा में है जीवाणु से, तीसरा में है वायरस से, चौथा में है निमेटोड से। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे। नींबू में कैंकर रोग आपसे पूछा जा रहा है। चलिए मैं बता दूं इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कवक से। अगला प्रश्न 71 नंबर का, ध्यान से देखेंगे। जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है।
पहला ऑप्शन में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4। जल्दी से कमेंट करेंगे। जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? चलिए जल्दी से कमेंट करें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 1। अगला प्रश्न, सरगो, ध्यान से देखेंगे। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। पहला ऑप्शन में है कवक के कारण, दूसरा में है आवृत्त जीवियों के कारण, तीसरा में है ब्रायोफाइट्स के कारण, चौथा में है शैवालों के कारण। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। जल्दी से फटाफट कमेंट करें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी शैवालों के कारण। अगला प्रश्न, वर्तमान विकसित पादप वर्ग निम्नांकित में से कौन सा है? पहला में है कोनिफर्स, दूसरा में है घास, तीसरा में है मांस, चौथा में है जिम्नोस्पर्म। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। वर्तमान विकसित पादप वर्ग निम्नांकित में से कौन सा है? जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी जिम्नोस्पर्म। अगला प्रश्न, वायरस की कोश संरचना होती है। पहला ऑप्शन में एक कोशिकीय, पहला में बहुकोशिकीय, दूसरा में एक कोशिकीय, तीसरा में अकोशिकीय, चौथा में स्वतंत्र जीवी। जल्दी से बताएंगे। वायरस की संरचना होती है। 74 नंबर का ये प्रश्न है जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जल्दी से कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी बहुकोशिकीय। अगला है हाइड्रोफोबिया रोग पैदा होता है। पहला ऑप्शन में है प्रोटोजोआ से, दूसरा में है कवक से, तीसरा में विषाणु से, चौथा में है जीवाणु से। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी विषाणु से। अगला प्रश्न, जीवाणुओं में जनन की कौन सी विधि सबसे सामान्य विधि होती है? पहला ऑप्शन है विखंडन, दूसरा में मुकुलन, तीसरा में एंडोस्पोर निर्माण, चौथा में संयुग्मन। जल्दी से कमेंट करेंगे। फटाफट कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी मुकुलन। अगला प्रश्न, अत्यधिक संख्या में मिलते हैं। पहला ऑप्शन में कवक, दूसरा में कीट, तीसरा में जीवाणु, चौथा में शैवाल। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। कम समय में आंसर करें क्योंकि समय बहुत हो चुका है। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी शैवाल। अगला प्रश्न, दीमक द्वारा खाई गई लकड़ी का सेल्यूलोज पचाया जाता है। पहला ऑप्शन में है प्रोटोजोआ के द्वारा, दूसरा में है जीवाणुओं के द्वारा, तीसरा में है प्रोटोजोआ एवं जीवाणुओं के द्वारा, चौथा में है सेल्यूलोज पाचक विकर
बी द्वारा। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। चलिए मैं अब बताता हूँ, चूँकि आपका समय सिर्फ 10 सेकंड के लिए होता है, आपको काफ़ी फास्ट में जवाब देना रहता है। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी प्रोटोजोआ एवं जीवाणु के द्वारा। अगला प्रश्न, मलेरिया परजीवी मनुष्य के रक्त में जिस अवस्था में पहुंचाता है वह हैं मेरोजाइट्स, क्रिप्टोजाइट्स, स्पैरोजाइट्स, गैमेटोसाइट्स। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। मलेरिया परजीवी तेजी में आंसर करें। चलिए अब मैं अब इस प्रश्न का जो सही आंसर है उसको बताता हूँ। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी स्पैरोजाइट्स। अगला प्रश्न 80 नंबर का, LSD का स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन में है एस्परजिल्स, दूसरा में न्यूरोस्पोरा, तीसरा में है रेजोप्स, चौथा में है क्लेविसेप्स। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। 80 नंबर का प्रश्न है। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्लेविपेरस होगा। अगला प्रश्न, दांत मुख्य रूप से किस चीज का बना होता है? पहला ऑप्शन में है डेंटाइल, दूसरा में इनामेल के, तीसरा में मज्जा के, चौथा में ओडोप्टोब्लास्ट के। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। 81 नंबर का प्रश्न, दांत किस चीज़ के मुख्यतः बना होता है? तो चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, यानी डेंटाइल। अगला प्रश्न, वनों के कट नष्ट करने का कुप्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन में है मृदा अपरदन पर, दूसरा में है खरपतवार के नियंत्रण पर, सूर्य के प्रकाश पर, चारागाहों की वृद्धि पर। 82 नंबर का प्रश्न, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए मैं बता दूं, इस प्रश्न का जो सही आंसर है इस प्रकार का प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला, यानी मृदा अपरदन पर वनों के नष्ट करने का कुप्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न, संसार का सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक है? पहला ऑप्शन में है DDT, दूसरा में है BHC, तीसरा में है फिलिप, चौथा में है बेगॉन। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। 10 सेकेंड का समय आपको मिलेगा, जल्दी से फटाफट आंसर करें। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी DDT। तो ध्यान रखेंगे, संसार का सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक DDT है। अगला प्रश्न, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पहला में है उत्तर प्रदेश, दूसरा में राजस्थान, तीसरा में गुजरात, चौथा में बिहार। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी राजस्थान। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति किससे संबंधित हैं? श्वेत क्रांति किससे संबंधित हैं? पहला में है अन्न उत्पादन, दूसरा में है वस्त्र उत्पादन, तीसरा में है दूध उत्पादन, चौथा में अस्त्र शस्त्र उत्पादन। जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें चूँकि समय कम है। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी दूध उत्पादन। अगला प्रश्न,
जीरो पावर रिएक्टर कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जीरो पावर रिएक्टर किसे कहलाता है? पहला ऑप्शन में है अप्सरा, दूसरा में साइरस, तीसरा में ध्रुव, चौथा में पूर्णिमा। 1 2 3 जल्दी से बताएंगे। जीरो पावर रिएक्टर किसे कहा जाता है? कमेंट करें फास्ट में। जल्दी से कमेंट करें, समय कम है। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी अप्सरा। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन हैं। पहला ऑप्शन में है गंधक, दूसरा में पैराइट्स, तीसरा में चूना पत्थर, चौथा में है जिप्सम। जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा चौथा, यानी जिप्सम। तो ध्यान रखेंगे। इसी के साथ कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बच गया है, उसको बाद में देखेंगे। इसी के साथ आज की जो क्लास है उसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।